नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी की शिक्षाओं की इस गहरी यात्रा में। हम कोशिश कर रहे हैं उनके ज्ञान को परत दर परत समझने की। जी हाँ, और इस सफर में हमारा मार्गदर्शक है वो अद्भुत किताब ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी के 108 सदुपदेश। इसे महावीर प्रसाद शर्मा जी ने बड़े ही अच्छे से संकलित किया है। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि ये ज्ञान योगा वशिष्ठ महारामायण के अथाह सागर से निकला है। वही ज्ञान जो वशिष्ठ जी ने स्वयं भगवान श्री राम को दिया था। हाँ, ये बात तो है। पिछली कुछ कड़ियों में हमने कई अहम पड़ाव पार किए हैं। जैसे पहले अध्याय में हमने कर्म, पुरुषार्थ और प्रारब्ध, इनके आपसी संबंध को समझने की कोशिश की। हाँ, कि कैसे हमारा आज का पुरुषार्थ मतलब हमारी कोशिशें हमारे प्रारब्ध को भी बदल सकती हैं। बिल्कुल। फिर दूसरे अध्याय में हमने मोक्ष साधना और विवेक पर ध्यान दिया। जी, सत्संग, सेवा, संतोष, शांति, ये सब कैसे हमारे अंदर विवेक जगाते हैं, सही गलत की पहचान, और यही पहचान मुक्ति का रास्ता खोलती है। और पिछले पड़ाव में मतलब अध्याय 3 में बात हुई आत्मज्ञान की। ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, आत्मा हूँ। हाँ, और कैसे ये समझ, ये आत्मज्ञान ही हमारे सारे दुख मतलब आदि व्याधि की जड़ जो अज्ञान है उसे मिटाता है। वो रस्सी और सांप वाला उदाहरण वो बड़ा सटीक था। बिल्कुल, अंधेरे में रस्सी को सांप समझना ही तो अज्ञान है। ज्ञान का प्रकाश आया, भ्रम मिट गया। सदुपदेश 17 का यही तो भाव था। सही कहा। और यही सारी समझ मुझे लगता है हमें आज की चर्चा के लिए तैयार करती है। जी हाँ, आज हम एक और गहरा गोता लगाने वाले हैं। तो आज का हमारा पड़ाव है अध्याय 4, ब्रह्म, माया और जगत का स्वरूप। चलिए इसको खोलते हैं। ये तो मतलब अस्तित्व के सबसे बुनियादी सवालों को छूने जैसा है। ये दुनिया क्या है, हम क्या हैं, सच क्या है। काफी रोमांचक होने वाला है। निश्चित रूप से अध्याय 4 हमें कह सकते हैं सृष्टि के एकदम मौलिक स्तर पर ले जाता है। ये समझने की कोशिश करता है कि जिसे हम रियलिटी या वास्तविकता कहते हैं उसका असली रूप क्या है। तो इस अध्याय का जो मूल विचार है ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज ट्रूली रियल। यही ना, हम उस परम सत्य मतलब ब्रह्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और वो माया क्या है, और ये दुनिया, ये जगत जिसे हम अनुभव करते हैं, इसकी असली प्रकृति क्या है। बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। देखिए, इसका जो केंद्रीय विचार है वो ये है कि एक ही परम सत्य है, परब्रह्म। वो निराकार है, मतलब उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। वो सर्वव्यापी है, हर जगह है, और शुद्ध चैतन्य है, मतलब जानने वाला तत्व। अच्छा। और ये जो दुनिया हमें दिखती है ना, इतनी विविधताओं से भरी, अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, ये जगत असल में उस एक ब्रह्म पर माया का आरोपण है। एक तरह का सुपर इम्पोजिशन कह सकते हैं। हाँ। माया वो शक्ति है जो उस एक को अनेक दिखाती है। यहीं पर बात थोड़ी उलझाने वाली लगती है, खासकर ये विचार की जगत मन का संकल्प मात्र है। सदुपदेश 31 में कुछ ऐसा ही है ना, काल्पनिक लोकों में काल्पनिक बंधन। ये सुनने में बड़ा रैडिकल लगता है। क्या मतलब है इसका कि हमारी इच्छाएं, हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती हैं, जैसे कोई सपना? हाँ, ये गहरा प्रश्न है, और वशिष्ठ जी का इशारा इसी तरफ है। जैसे सपने में हम एक पूरी दुनिया देखते हैं, वो कहाँ से आती है? हाँ। वो हमारे ही मन का संकल्प होती है ना? हाँ, बात तो सही है। बस वैसे ही ये जागृत अवस्था की दुनिया भी एक स्तर पर हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत मन के संकल्पों और वासनाओं का ही एक विस्तार है। किताब में सिनेमा स्क्रीन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छा, वो क्या है? सोचिए, सिनेमा का पर्दा है, वो सफेद पर्दा भ्रम है, स्थिर, बिना किसी बदलाव के। ठीक। अब उस पर जो लाइट पड़ती है, जो छाया बनती है, रंगों का खेल होता है, वो माया है। अच्छा। और उस लाइट और शैडो से पर्दे पर जो कहानी चलती है, जो नज़ारे बनते बिगड़ते हैं, वो जगत है। कहानी बदलती है, हीरो हीरोइन बदलते हैं, पर पर्दा तो वही रहता है। वाह, ये उदाहरण तो काफी कुछ साफ कर देता है। मतलब पर्दा हमेशा ब्रह्म है, फिल्म चाहे जो भी हो। बिल्कुल। अब ब्रह्म की प्रकृति को और समझने के लिए सदुपदेश 26 बहुत काम का है। एक परमात्मा के सर्वरूप सर्वनाम। हाँ। ये बताता है कि कैसे अलग अलग दर्शन, अलग अलग फिलॉसफी उसी एक सच को अलग अलग नाम देते हैं। जैसे सांख्य वाले उसे पुरुष कहते हैं, हाँ, सुना है। वेदांती उसे ब्रह्म कहते हैं,
कोई आधुनिक विचारक शायद उसे विज्ञान या चेतना कहे, शून्यवादी उसे शून्य कहते हैं क्योंकि वो हर परिभाषा से परे है। नाम अलग अलग पर इशारा एक ही तरफ। बिल्कुल, नाम अनेक है पर मंजिल एक। यहाँ तक कहा है कि परमात्मा तो सूरज की रोशनी का भी सोर्स है, वो परम प्रकाशक है। ये दिखाता है कि इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद सबके अंदर एक ही यूनिटी है। समझिया। तो अगर ब्रह्म ही सच है और ये दुनिया उसी पर एक तरह का प्रोजेक्शन है, तो ये माया, ये भ्रम पैदा करने वाली शक्ति, ये काम कैसे करती है? मतलब वो क्या प्रोसेस है जिससे एक चीज अनेक दिखने लगती है? वशिष्ठ जी ने इस पर कुछ बताया है? हाँ हाँ बिल्कुल। माया कैसे काम करती है ये समझना बहुत जरूरी है। सदुपदेश 27 इस पर काफी रोशनी डालता है। अच्छा। उसमें बताया है कि जो आदि माया शक्ति है वो अपने आप में तो बड़ी सूक्ष्म है और जड़ है, मतलब उसमें चेतना नहीं है। जड़, लेकिन वो जगत कैसे बनाती है फिर? वही तो, परब्रह्म के साथ होने की वजह से, उसके संपर्क में रहने से उस जड़ माया में भी एक स्पंदन, एक वाइब्रेशन, एक तरह की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। जैसे चुंबक के पास लोहा खींचने लगता है ना, हाँ हाँ। बस कुछ वैसा ही। इसी एक्टिविटी से पंच तन्मात्राएं बनती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के सूक्ष्म रूप। यही जगत के बीज है और इन्हीं से फिर आगे चलकर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और ये सारा संसार बनता है। अच्छा, तो ब्रह्म के कांटेक्ट से माया में हलचल हुई और उससे जगत के बेसिक एलिमेंट्स बने। और फिर ये प्रक्रिया हमारे अंदर कैसे चलती है, उसके लिए सदुपदेश 29 में चित्त रूपी वृक्ष की एक बड़ी सुंदर उपमा है। चित्त रूपी वृक्ष, ये क्या है? हाँ, इसमें समझाया है कि हमारा अहंकार, मतलब मैं का जो भाव है, वो इस पेड़ का बीज है। अहंकार बीज है, ठीक। बुद्धि उसका अंकुर, मन उसका तना, हमारी इंद्रियां, आँख, कान, नाक वगैरह, वो उसकी शाखाएं हैं। और इन शाखाओं पर जो पत्ते और टहनियां हैं, वो है विषय भोग, दुनिया की चीजें जिनका हम अनुभव करते हैं और जिनमें फंस जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो उपाय क्या है? उपाय है वैराग्य। वशिष्ठ जी कहते हैं कि वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से इन शाखाओं को, मतलब विषय भोग की आसक्ति को, काट दो। और इसी से जुड़ा सदुपदेश 30 है शायद, जो कहता है कि ज्ञान की नजर से देखो तो माया नष्ट हो जाती है। बिल्कुल सही। ज्ञान ही वो रोशनी है जिसमें माया का अंधेरा टिक नहीं सकता, जैसे सुबह होते ही रात का अंधेरा गायब। ठीक है, तो ज्ञान से माया का भ्रम मिटता है। लेकिन फिर सवाल आता है, ये अनुभव करने वाला कौन है? ये जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है, इनका आपस में क्या रिश्ता है? ये दृष्टा और दृश्य वाली बात। हाँ, ये बहुत ही सेंट्रल आइडिया है। दृष्टा यानी देखने वाला और दृश्य यानी जो देखा जा रहा है, ये दुनिया। हाँ, ये मुझे अक्सर कंफ्यूज करता है। हम तो यही सोचते हैं ना कि दुनिया पहले से है और हम उसे देख रहे हैं। क्या वशिष्ठ जी कुछ अलग कहते हैं? हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है पर्सपेक्टिव में। सदुपदेश 32 साफ कहता है कि चिन्मय दृष्टा यानी वो चेतन देखने वाला तत्व, हमारी आत्मा, वही दृश्य को रचता है, ना कि दृश्य दृष्टा को बनाता है। क्या मतलब देखने वाला ही देखी जाने वाली दुनिया बना रहा है? हाँ, एक गहरे स्तर पर यही सच है। अनुभव करने वाला ही अनुभव की दुनिया को संभव बनाता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है, हम बंधते तब है जब ये दृष्टा गलती से खुद को दृश्य मान लेता है। मतलब जब हम अपने आप को ये शरीर, ये मन, ये संसार समझने लगते हैं। ओह, तो हम दृष्टा हैं जो खुद को दृश्य समझ बैठे हैं। तो फिर इस बंधन से, इस उलझन से बाहर कैसे निकले? मुक्ति कैसे हो? मुक्ति तब मिलती है जब दृष्टा अपने असली रूप को पहचानता है, साक्षी स्वरूप। जब वो ये समझ जाता है कि वो इस बदलते हुए दृश्य, इस शरीर मन संसार से अलग है, सिर्फ उसे जानने वाला, देखने वाला एक विटनेस है। साक्षी, विटनेस जी। और सदुपदेश 33 इस प्रक्रिया को और खोलता है कि कैसे शुद्ध चेतन जीव पहले अहंकार, मैं का भाव बनता है, फिर बुद्धि से जुड़ता है, फिर मन, फिर इंद्रियां और आखिर में इस शरीर से खुद को जोड़ लेता है और शरीर को ही मैं समझने लगता है। ये तो पूरी चेन है। हाँ, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में वो अपना असली चेतन स्वभाव कभी खोता नहीं है, बस उसे भूल जाता है। जैसे हम कोई फिल्म देखते हुए किरदार में इतने खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम तो दर्शक हैं। हाँ, ऐसा होता है। तो ये दृष्टा और दृश्य का संबंध समझना, ये तो सच में मुक्ति की चाबी जैसा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, वशिष्ठ जी वास्तविकता के अलग अलग लेवल्स की भी बात करते हैं शायद सदुपदेश 28 में। भूताकाश, चित्ताकाश और चेतन परमात्माकाश, ये क्या है? क्या आप इन्हें थोड़ा और आसान शब्दों में समझा सकती हैं? हाँ, जरूर।
ये 3 आकाश या कह ले स्पेस इस पर निर्भर करते हैं कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस कहाँ है। फोकस पर कैसे? देखिए, पहला है भूताकाश। जब हमारा ध्यान इस बाहरी दुनिया पर होता है, पंचभूतों से बनी चीजों पर, अपने शरीर पर, तो हम भूताकाश का अनुभव कर रहे होते हैं। यह हमारी नॉर्मल जागृत अवस्था है, जिसे हम ठोस दुनिया मानते हैं। ठीक है, ये तो समझ आया। दूसरा है चित्ताकाश। जब ध्यान बाहर से हटकर अंदर मुड़ता है, अपने मन पर, विचारों पर, भावनाओं पर, यादों पर, तब हम चित्ताकाश का अनुभव करते हैं। ये कुछ सपने जैसा है, जहां मन अपनी ही दुनिया रचता है। हाँ, जैसे सोचते सोचते कहीं और ही पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। और तीसरा, जो सबसे सूक्ष्म है, वो है चेतन परमात्मकाश। ये फिजिकल और मेंटल दुनिया से भी परे शुद्ध चेतना का आकाश है। यही ब्रह्म का, परमात्मा का असली स्वरूप है। जब कोई साधक अपना मन पूरी तरह एकाग्र करके इस शुद्ध चेतना का ध्यान करता है, तो उसे उस अनंत परमात्मा का अनुभव होता है, जो इन सब का आधार है। इसका मतलब हमारी रियलिटी का अनुभव इस बात पर टिका है कि हम ध्यान कहाँ लगाते हैं, बाहर की दुनिया पर, अपने मन पर, या अपनी चेतना के सोर्स पर। ब्रह्म की शक्ति के ही अलग अलग रूप हैं। सदुपदेश 34 इसी बात को कहता है, परमात्मा की एक आत्मसत्ता अनेक शक्ति रूपों में। अच्छा, जैसे जैसे उदाहरण दिए, प्राणियों में जो जीवन है वो चेतन शक्ति है, हवा में जो हरकत है वो स्पंदन शक्ति, पत्थर में जो ठोसपन है वो जड़ शक्ति, पानी में बहने का गुण द्रव शक्ति है, आग में गर्मी तेजस शक्ति है, आकाश में जो खालीपन है वो शून्य शक्ति, और ये जो दुनिया टिकी हुई है, चल रही है, इसमें उसकी सत्ता शक्ति काम कर रही है। तो मतलब सृष्टि की शक्ति, विनाश की शक्ति, खुशी, दुख, ये सभी उसी एक परमात्मा की ही शक्तियां हैं। हाँ, अल्टीमेटली सब कुछ उसी एक सोर्स से आ रहा है, चाहे हमें वो पॉजिटिव लगे या नेगेटिव। यहाँ तक कि इस विशाल ब्रह्मांड को, जिसे रमाय कहा गया है, और हमारे इस छोटे से शरीर को, जिसे नमः कहा गया है, ये सब परमात्मा के संकल्प का ही रूप माना गया है। अच्छा, सदुपदेश 13 में भी कुछ ऐसा ही है कि कैसे चेतन ब्रह्म जब खुद को पृथ्वी, जल जैसे जड़ दिखने वाले रूपों से जोड़ लेता है, तो वो जड़ जैसा लगने लगता है। जैसे सोया हुआ आदमी है तो चेतन, पर लगता जड़ है। पर उसका असली स्वभाव, वो सच्चिदानंद घन रूप, कभी बदलता नहीं। वाह, ये सब सुन के तो दिमाग घूम जाता है। तो अगर हम इस पूरे अध्याय 4 का निचोड़ निकालना चाहें तो वो क्या होगा? ये इतनी गहरी फिलॉसफी हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम आ सकती है? मतलब इसका प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है? देखिए, सबसे बड़ा प्रैक्टिकल मैसेज ये है कि ये दुनिया, जिसे हम अक्सर सब कुछ मान लेते हैं, ये फाइनल रियलिटी नहीं है। ये उस एक चेतन ब्रह्म की स्क्रीन पर माया का एक शो है, एक प्रोजेक्शन है। और हमारा जो भी अनुभव है, सुख का, दुख का, अच्छे का, बुरे का, वो काफी हद तक हमारे अपने मन, हमारी सोच और हमारा ध्यान कहाँ है, इस पर निर्भर करता है। ये बात तो सोचने वाली है, क्योंकि अगर ऐसा है तो रियलिटी उतनी फिक्स नहीं है जितनी हम मानते हैं। उसे बदलने की चाबी शायद हमारे अंदर ही है। हाँ, और यही इसका गहरा प्रैक्टिकल पहलू है। ये समझ हमें दुनिया की हर चीज के टेम्पररी नेचर का, उसकी क्षणभंगुरता का एहसास कराती है। हाँ, और ये एहसास हमें उसके उतार चढ़ाव से, सुख दुख से डिटैच होने में, अनासक्त होने में मदद करता है। हमारा फोकस धीरे धीरे इस बदलते हुए दृश्य से हटकर उस न बदलने वाले दृष्टा, हमारे अपने साक्षी रूप की तरफ जाने लगता है। वो सदुपदेश 30 वाली बात याद है ना? हाँ, कि जगत को स्वप्न भूमि की तरह देखो। हाँ, तो हम उसके दुखों में पूरी तरह डूबने से बच सकते हैं। यही ज्ञान, ये आत्मज्ञान ही इस माया के जाल से निकलने का, मुक्ति का रास्ता है। तो ये समझ कि ये सब एक लीला है, एक प्रोजेक्शन है। हाँ, ये हमें जीवन की मुश्किलों को फेस करने के लिए एक अलग नजर, एक इमोशनल स्टेबिलिटी दे सकती है। निश्चित रूप से ये हमें चीजों को उनके सही पर्सपेक्टिव में देखने की ताकत देती है, छोटी छोटी बातों में उलझने से बचाती है और जीवन के असली मकसद की ओर हमारा ध्यान खींचती है। ठीक है, तो ये थी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के अध्याय 4 पर हमारी आज की चर्चा। ब्रह्म, माया और जगत के स्वरूप पर एक वाकई गहरी नजर। अगले अध्यायों में हम ज्ञान की भूमिका, मन की परतें और ऐसे ही दूसरी अहम बातों पर और भी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, आत्मज्ञान की ये खोज जारी रहेगी। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी की इन गूढ़ शिक्षाओं को हमारे साथ समझने की इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
उम्मीद है ये बातचीत आपके लिए भी उतनी ही फायदेमंद रही होगी जितनी हमारे लिए। इस श्रृंखला के अगले भाग में आपसे फिर मिलेंगे। और जाते जाते मैं सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो आज की बात से ही निकला है। अगर ये दुनिया, जैसा वशिष्ठ जी कह रहे हैं, वाकई हमारे मन का संकल्प या एक सपने जैसी ही है, तो इस एहसास के साथ हम अपने रोज के अनुभवों को, अपनी खुशियों को, अपनी तकलीफों को, अपने रिश्तों को कैसे देख सकते हैं? क्या ये समझ उन छोटी छोटी चीजों की अहमियत को, जिनसे हम अक्सर परेशान या बहुत खुश हो जाते हैं, बदल देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।